नमस्कार मित्रों। हम शुक्र नीति देख रहे हैं। शुक्र नीति की कक्षा चल रही है जिसमें प्रथम अध्याय के 1 से 75 श्लोक हमने आगे की कक्षा में देखे। आज हम 76 से 80 श्लोक देखेंगे शुक्र नीति के। तो 76वां श्लोक है, वरुण जैसे सलिल रस से समस्त सृष्टि को परिपुष्ट करता है। वरुण मतलब कि जो भगवान जो वर्षा देते हैं, जो पवन होता है, वरुण जैसे सलिल रस से समस्त सृष्टि को परिपुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा भी अपने धन से समस्त प्रजामंडल का परिपालन करता है। चंद्रमा जैसे अपनी शीतल किरणों से संसार को आनंदित करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपने गुण और कर्म से समस्त प्रजाकुल को आनंदित करता है। अपने अच्छे कर्मों से मतलब कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वरुण जैसे, चंद्रमा जैसे। जैसे वरुण की वर्षा होते ही समस्त पृथ्वी पे एक लीली चादर मतलब कि जो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी सभी आनंदित हो जाते हैं। उसी तरह राजा को भी अपने धन, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से प्रजा को खुश रखना चाहिए, प्रजा का परिपालन करना चाहिए। और चंद्रमा की शीतल जैसे किरणें होती है, उसी तरह राजा का व्यवहार भी प्रजा के साथ ऐसा होना चाहिए जिसे प्रजा आनंदित हो। 77वां श्लोक है, धन संरक्षण में चतुर राजा कुबेर की तरह धन अधिप होता है, मतलब कि धन का अधिपति होता है। धन का जो राज्य में प्रजा का जो कर होता है उसकी संरक्षण करना राजा का कर्तव्य होता है। प्रजा के कर का एक भी पैसा यहाँ वहाँ गलत इस्तेमाल ना हो, ये देखना राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए जिस तरह कुबेर है उसी तरह राजा भी कुबेर माना गया है, जो धन का अधिपति होता है। जैसे चंद्रमा सर्व अंश ग्रहण किए बिना केवल आत्म अंश से ही नहीं शोभता, उसी प्रकार विपुल कोश के बिना राजा की शोभा नहीं होती। अगर राजा के पास पैसा ना हो, अगर राज्य के तिजोरियाँ खाली हो तो राज्य का वहीवट, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। जो राज्य के कर्मचारी है, राज्य के अधिकारी है, राज्य के जो देश और राज्य में जो पुलिस है, सेना है, उसका जो उनको भी हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती है। इसलिए जो राज्य की तिजोरी है, राज्य का कोष है, वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए इसमें समझाया गया है कि जिस तरह चंद्रमा का अपने आत्मअंश से ही नहीं शोभता, उसी प्रकार राजा भी विपुल कोष के बिना राजा की शोभा नहीं होती। इसलिए धन संपत्ति और पैसा राज्य की तिजोरियों में भरा होना चाहिए, यही समझाते हैं। 78वां श्लोक है कि माँ, बाप, भाई, बंधु, गुरु, कुबेर और यम, इन सातों के नित्य गुण से युक्त राजा होना चाहिए। माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, कुबेर और यम, ये 7 गुण राजा में इन महान जो व्यक्ति है, इन सातों के गुण राजा में होने चाहिए। अगर इन सातों के गुण राजा में नहीं है तो राजा प्रजारंजक मतलब कि प्रजा को आनंदित नहीं कर सकता और ज़्यादा समय तक सत्ता पे भी नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है कि इन सातों के गुण राजा में होने चाहिए, और इन सातों के गुणों के अभाव के कारण कोई राजा प्रजारंजक नहीं होता। आगे का श्लोक है, जैसे पिता अपनी संतान को गुणवान बनाने में कुशल होता है, माँ जैसे अपने संतान के सारे अपराधों को भूलकर उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह एक राजा को भी अपनी प्रजा का गुण का उपार्जन करने में प्रवीण होना चाहिए। माता की तरह प्रजा के सामान्य अपराधों को भूलकर उस प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए एवं क्षमाशील होना चाहिए। आगे का श्लोक है 80वां, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को उसके हित के लिए उपदेश और विद्या का दान देता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा के कल्याण और प्रजा हित के लिए प्रजा को साक्षर कराए, प्रजा को विद्या दान करे, प्रजा को ज्ञानी बनाए, मतलब प्रजा को ज्ञानी और विद्यावान बनाए। कोई भी निरक्षर या कौशल्य विहीन, स्किल जो होती है, स्किल और नॉलेज दोनों ही प्रजा के पास हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो जिसमें नॉलेज ना हो, स्किल ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो पढ़ा लिखा ना हो। फिर पिता से प्राप्त हुआ धन का एक हिस्सा जो भाई को शास्त्र के अनुसार मिलता है, अपना हिस्सा लेकर, और 2 भाई हो तो एक हिस्सा एक भाई को मिलता है और दूसरा हिस्सा दूसरे भाई को मिलता है। तो ऐसे ही अपना हिस्सा लेकर दूसरे का अंश त्याग देता है। उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के धन से उचित भाग ही कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इतना कर नहीं होना चाहिए कि प्रजा की कमर टूट जाए। कर उतना ही लेना चाहिए। जैसे चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस तरह मधुमक्खी फूल में से रस लेती है और फूल को कभी नुकसान नहीं होता, उसी तरह राजा को भी प्रजा के पास इतना ही कर लेना चाहिए जितना
जिससे प्रजा को कोई आपत्ति ना हो, उसका नुकसान ना हो। तो खूब खूब आभार मित्रों आपका। जय श्री राम, वंदे मातरम।